प्रिय स्टूडेंट्स, डाकट कॉन्सेप्ट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गैसुद्दीन और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मेमोरी यूनिट्स, और अब हम पढ़ेंगे कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि कंप्यूटर की मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो ये इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आज सेकेंडरी मेमोरी के बारे में डिटेल से। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मेमोरी जो है वो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है आपके पास में सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, अब कई बार कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट्स को पूछा जाता है प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं या उसकी परिभाषा क्या है। तो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि इसकी आंतरिक मेमोरी होती है वो प्राइमरी होती है, पर बेसिक आपको ये जानना जरूरी है कि प्राइमरी मेमोरी की परिभाषा है क्या। या हम तो सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वो मेमोरी जो कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक रूप से उपयोग होती है। ये क्या होती है? कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक रूप से उपयोग होती है, या इसकी आवश्यकता जो है वो प्राइमरी है। इसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। कुछ किताबों में इसमें जो है इसे मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके पास है कंप्यूटर को चलाने के लिए जो महत्वपूर्ण रोल करता है वो है आपके पास में रैम और रोम का। सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जो कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक नहीं होती, पर कंप्यूटर के अंदर डाटा को संग्रह करने के लिए या डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने के लिए जो उपयोग होती है उसको हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। इसको हम कह सकते हैं ये कंप्यूटर में आवश्यक नहीं होती, ये कंप्यूटर में सहायक मेमोरी होती है। इसको हम कह सकते हैं सहायक मेमोरी। और सहायक मेमोरी का उपयोग किसके लिए होता है? ये डाटा को जो है वो संग्रह करती है, ये जो है डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करती है? स्थानांतरण करने के लिए उपयोग में आती है। तो अभी हम जो क्लास पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कंप्यूटर की सहायक मेमोरी होती है। इसका उपयोग कंप्यूटर के अंदर डाटा को संग्रह करने के लिए किया जाता है, या आपके पास डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। तो हम देखते हैं इसकी जो परिभाषा है वो है आपके पास सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी जो है इसको हम क्या कहते हैं? सहायक मेमोरी। और ये कंप्यूटर को इसका उपयोग कंप्यूटर को चलाने के लिए नहीं है। इसका उपयोग कंप्यूटर में सूचनाओं को क्या करता है? केवल संग्रह करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और आपके पास में या फिर जो है हम इसको एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर करने के लिए, स्थानांतरण करने के लिए उपयोग करते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी जो स्टोरेज डिवाइस थी उसका नाम है मैग्नेटिक ड्रम। उसका नाम है मैग्नेटिक ड्रम। मैंने जब आपको पढ़ाया था पीढ़ियाँ, कंप्यूटर की जो जनरेशन है उसको मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो दुनिया की जो पहली स्टोरेज डिवाइस थी उसका उपयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर किसका उपयोग किया गया था? मैग्नेटिक ड्रम का। तो ये आपके पास में प्रथम पीढ़ी में उपयोग में आई थी। उसके बाद जो है वो सेकेंडरी मेमोरी को चार भागों में बांटा गया है। पहला मैग्नेटिक मैग्नेटिक टैब। जो पहली है वो है मैग्नेटिक टैब, उसके बाद है मैग्नेटिक डिस्क, उसके बाद है ऑप्टिकल डिस्क, और चौथी है फ्लैश ड्राइव। तो आपके पास सेकेंडरी मेमोरी को चार भागों में बांटा गया है। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले मैग्नेटिक टैब। पर ये क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना, अगर ये पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे पहली स्टोरेज डिवाइस या दुनिया की सबसे प्राचीन स्टोरेज डिवाइस जो है, अगर ऑप्शन के अंदर मैग्नेटिक ड्रम है तो सबसे पहले आप मैग्नेटिक ड्रम को सिलेक्ट करेंगे। कुछ किताबों के अंदर मैग्नेटिक टैब को भी बोला गया है, पर मैग्नेटिक टैब का जो है आविष्कार हुआ था द्वितीय पीढ़ी में। प्रथम पीढ़ी में जो है वो उसका उपयोग किया गया था मैग्नेटिक ड्रम का। तो सबसे प्राचीन जो है वो मैग्नेटिक ड्रम है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नेटिक टैब के बारे में। जो पहला है वो है मैग्नेटिक टैब। देखिए मैग्नेटिक टैब जो है वो
शुरुआत में ये जो है प्लास्टिक की पट्टी पर, एक जो है प्लास्टिक की पट्टी होती थी, उस पट्टी पर जो है आयरन ऑक्साइड का लेप करके, आयरन ऑक्साइड का लेप करके जो है वो डाटा को संग्रह किया जाता था। ये पट्टी जो है आपके घरों में भी उपयोग में ली गई है। आपने देखा होगा कि वीसीआर की जो कैसेट आती थी उसके अंदर एक ब्राउन पट्टी होती थी, या पुराने ज़माने में गाने को संग्रह करने के लिए कैसेट होती थी, उसके अंदर ब्राउन पट्टी होती थी, उसके अंदर डाटा को संग्रह किया जाता था। ये पट्टी जो ब्राउन पट्टी होती थी ये दो आपके पास चौड़ाई में आती थी, आधा इंच की चौड़ाई और आपके पास में 1.25 इंच जो है 1/4 और 1/2 इंच में जो है ये दो पट्टियाँ आती थी। इनकी स्टोरेज करने की क्षमता जो है इस बात पर निर्भर करती थी कि इनकी लंबाई कितनी है। जितनी टाइप की लंबाई होती थी उसके हिसाब से उसको डाटा को वो संग्रह कर सकती थी। इसका जो है इसका जो आविष्कार किया था वो किया था फ्रिट्ज प्यूमिरन ने इसका आविष्कार किया था। और उसके बाद जो है ये पर इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि वो कौन सी स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा को क्रमबद्ध स्टोर कर सकती है। क्रमबद्ध का मतलब सीक्वेंसली। तो अभी जो वर्तमान में हम डाटा जो देखते हैं स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि पेन ड्राइव, सीडी, उसके अंदर हम अगर 50 गाने भर दें तो हम किसी भी गाने को कंप्यूटर के अंदर पेन ड्राइव को लगा के किसी भी गाने को हम क्लिक करेंगे, गाना बजने लगेगा। क्योंकि टैप रिकॉर्डर, मेमोरी कार्ड, सीडी, इन सभी के अंदर जो वर्तमान में स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनमें हम डाटा को रैंडमली उठा सकते हैं। तो पुराने ज़माने में जब कैसेट हुआ करती थी, उस कैसेट में जब 50 गाने होते थे, उन गानों को जो है हम क्रमबद्ध सुन सकते थे। उसमें पहले पहला गाना बजता था, फिर दूसरा गाना बजता था, फिर तीसरा गाना बजता था। इस तरह से क्रमबद्ध हम उसको जो है गानों को सुनते थे। इसीलिए जो है इसको हम कहते हैं कि ये स्टोरेज डिवाइस जो है वो डाटा को रीड कैसे करती है, ये डाटा को रीड करती है क्रमबद्ध, और ये डाटा को राइट भी कैसे करती है, क्रमबद्ध। तो ये क्वेश्चन जो है मैग्नेटिक टाइप से पूछा जाता है कि वो कौन सी स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा को सीक्वेंशियली रीड एंड राइट करती है, या क्रमबद्ध जो है लिखती और पढ़ती है। तो क्रमबद्ध जो है वो लिखती पढ़ती है आपके पास में मैग्नेटिक टैप। इसमें जो है यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है कि जो है संग्रह करने का ये कौन सा तरीका अपनाती है, क्रमबद्ध तरीके से। दूसरा है आपके पास मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क में सबसे पहले आता है आपके पास में फ्लॉपी। सबसे पहले आता है फ्लॉपी। फ्लॉपी जो है वो दो आकार में आई थी। एक आई थी आपके पास में 8 इंच की, 8 इंच का मतलब वो चौड़ाई और लंबाई उसकी जो थी वो 8 इंच की प्लेट थी, जिसमें 1.22 MB डाटा आ सकता था। उसके बाद बनी 5.25 इंच की, उसमें 1.22 MB डाटा आ सकता था। फिर बनी 3.5 इंच की, उसमें 1.44 MB डाटा आ सकता था। मैग्नेटिक डिस्क की फ्लॉपी से ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि फ्लॉपी की साइज कितनी होती है। तो फ्लॉपी दो ही साइज में आई थी, एक 1.22 MB साइज में और एक 1.44 MB साइज में। पर इसको जो है वो फ्लॉपी को दो भागों में बांटा गया है। ये फ्लॉपी को जो है मैग्नेटिक डिस्क में जो है अपन पढ़ रहे हैं फ्लॉपी। फ्लॉपी को दो भागों में बांटा गया है। एक तो आपके पास है मिनी फ्लॉपी और एक आपके पास है माइक्रो फ्लॉपी। तो मिनी जो थी, ये जो आपके पास माइक्रो फ्लॉपी थी, ये 5.5 इंच और 3.25 इंच में आई थी। इसकी साइज थी 1.44 MB की और उसकी साइज थी आपके पास में 2.88 MB। दूसरी जो आपके पास में सेकेंड स्टोरेज डिवाइस है वह है आपके पास मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में दो महत्वपूर्ण है, एक तो आपके पास है फ्लॉपी, दूसरी आपके पास में हार्ड डिस्क। पहले हम पढ़ेंगे फ्लॉपी को। फ्लॉपी जो है आपके पास में एक मेटल की बनी प्लेट होती थी इस प्रकार से।
ये एक मेटल की बनी प्लेट होती थी जिसके अंदर जो है आपके पास में डाटा को संग्रह किया जाता था। अब पहले जो है मैग्नेटिक टाइप के अंदर प्लास्टिक की पट्टी का उपयोग किया गया था, पर मैग्नेटिक टाइप के अंदर जो ये जो फ्लॉपी है इसके अंदर जो है मेटल का उपयोग किया गया था और मेटल की प्लेट के अंदर जो है डाटा को संग्रह किया जाता था। ये मेटल की प्लेट जो थी, फ्लॉपी को जो है अपन दो भागों में बांट सकते हैं। वो है आपके पास में मिनी और माइक्रो फ्लॉपी। मिनी फ्लॉपी जो थी वो आपके पास में, उसमें जो थी ये थी आपके पास 8 इंच की, इसमें डाटा आता था 1.22 MB का। जो माइक्रो फ्लॉपी थी उसमें थी एक आपके पास में 5.5 इंच की, जिसमें आता था आपके पास में 2.88 का MB का डाटा, और एक थी आपके पास 3.25 इंच की जिसमें आता था आपके पास 1.44 MB का डाटा। तो फ्लॉपी में अक्सर जो है सवाल पूछा जाता है कि फ्लॉपी जो है वो उसकी स्टोरेज क्षमता कितनी थी। तो फ्लॉपी की स्टोरेज क्षमता जो थी वो थी, सबसे छोटी जो आती थी वो 1.22 MB की आती थी और जो बड़ी आती थी वो 1.44 MB की आती थी। ये मेटल की बनी प्लेट होती थी आपके पास में। फ्लॉपी का जो आविष्कार है वो एलन शूटर्स ने किया था, एलन सुगार्ट ने किया था आपके पास में, और इसका IBM, इसको बनाया किसने था? IBM। तो ये जो है दो प्रकार की हैं, एक आपके पास है मिनी फ्लॉपी जिसकी साइज है 1.44 MB की। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जब आप माई कंप्यूटर खोलते हैं तो माई कंप्यूटर में आपने देखा होगा कि आपको मिलती है C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, परंतु आपको A और B नहीं मिलती। A ड्राइव और B ड्राइव ये दोनों ही जो हैं ये रिजर्व हैं किसके लिए? फ्लॉपी के लिए। A ड्राइव और B ड्राइव जो है वो हमेशा जो है वो फ्लॉपी के लिए रिजर्व रहती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर सवाल पूछा जा सकता है कि ड्राइव A और B जो है वो किसके लिए आरक्षित रहती है? A और B जो है वो किसके लिए आरक्षित रहती है? फ्लॉपी के लिए। तो फ्लॉपी से जो है वो दो सवाल बन सकते हैं। एक, फ्लॉपी की जो है स्टोरेज क्षमता कितनी थी? मिनिमम स्टोरेज क्षमता थी 1.22 MB की, अधिकतम स्टोरेज क्षमता जो फ्लॉपी की थी वो 1.44 MB की थी। दूसरा सवाल बनता है कि जब आप माई कंप्यूटर को खोलते हैं तो फ्लॉपी की जो ड्राइव की जो एड्रेस है वो क्या होता है? वो हमेशा या तो A होगा या ड्राइव B होगा। ठीक है, ये जो है C, D, E ये हमेशा जो है वो किसके एड्रेस होते हैं? हार्ड डिस्क के। तो ये आपके पास है फ्लॉपी। नेक्स्ट आपकी बात है हार्ड डिस्क की। देखिए हार्ड डिस्क को मैं अभी इस टॉपिक के बाद आपको पढ़ूंगा। पहले अपन चलते हैं ऑप्टिकल डिस्क में। अब आता है ऑप्टिकल डिस्क। तीसरा है आपके पास में ऑप्टिकल डिस्क। 1960 में एक वैज्ञानिक थे रसिया के जिनका नाम था जेम्स रसेल। ये जो जेम्स रसेल थे वैज्ञानिक, इन्होंने प्लास्टिक की प्लेट पर लाइट के द्वारा डाटा को संग्रह करने का तरीका खोज निकाला और इन्होंने ही जो है वो फ्लॉपी डिस्क का निर्माण किया। तो फ्लॉपी डिस्क का निर्माण जो किया था वो जेम्स टी रसेल ने किया था। ये रशिया के वैज्ञानिक थे। 1960 में इन्होंने जो है जेम्स टी रसेल ने जो है इसका ऑप्टिकल डिस्क का निर्माण किया था। और ऑप्टिकल डिस्क क्या है कि ये जो है वो लाइट के द्वारा डाटा को संग्रह कर सकती थी। दुनिया में ऑप्टिकल डिस्क कौन कौन सी आई? सबसे पहले बनी CD। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। इसकी साइज कितनी है? 700 MB। ठीक है, अब इसमें जो है आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, आपसे साइज पूछी जा सकती है। उसके बाद आई CD-RW। CD-RW मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइट, ये 700 MB की थी। उसके बाद बनी DVD। अब देखिए DVD जो बनी थी वो आपके पास 4 थी। पहली बनी थी सिंगल साइड सिंगल लेयर
ये थी 4.7 GB की। उसके बाद बनी सिंगल साइड डबल लेयर 8.5 GB की, डबल साइड डबल लेयर आपके पास में 25 GB की। और सबसे लेटेस्ट बनी आपके पास ब्लू रे, ये थी आपके पास 50 GB की। इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का एक पेपर था 2011 में हुआ था ये पेपर, सॉरी 2013 में। उस पेपर के अंदर ये सवाल पूछा गया था कि दुनिया की सबसे आधुनिक ऑप्टिकल डिस्क कौन सी है। तो दुनिया की सबसे आधुनिक ऑप्टिकल डिस्क कौन सी है? ब्लू रे। और सबसे पहले आपके पास कौन सी थी? CD। तो आपके पास जो है ऑप्टिकल डिस्क जो है वो आपके पास 4 है, CD रोम, CD रीराइट, DVD और ब्लू रे। और साथ साथ ये आपको इनकी साइज मालूम होनी चाहिए। ये थी आपके पास 700 MB की, ये थी आपके पास 700 MB की, ये 4 आकार में आई थी। ये थी 4.7, 8 GB, 17 GB और 25 GB की। और ये थी आपके पास 25 GB और 50 GB की। साथ ही इनके फुल फॉर्म आपको मालूम होने चाहिए। यहाँ पर ये आपको फुल फॉर्म दिए गए हैं। CD का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वो कौन सी स्टोरेज डिवाइस जिसमें एक बार डाटा लिखने के बाद उसमें से उसको मिटाया नहीं जा सकता, हम एक ही बार उसको यूज कर सकते हैं। तो वो आपके पास कौन सी है? CD में हम डेटा को एक ही बार लिख सकते हैं। लास्ट है आपके पास में फ्लैश मेमोरी, ये चौथे नंबर पर है। इसको हम कहते हैं फ्लैश मेमोरी, फ्लैश ड्राइव या फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसके अंदर हम कंप्यूटर को चलते हुए कंप्यूटर के अंदर उस मेमोरी को जोड़ सकते हैं या उस मेमोरी को हटा सकते हैं। तो चलते हुए कंप्यूटर के अंदर कौन सी जो है मेमोरी या कौन सी स्टोरेज डिवाइस को हम जो है जोड़ सकते हैं और हटा सकते हैं, तो वो आपके पास है पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। ये दो ऐसी हैं जिनको हम कंप्यूटर चलने के दौरान जोड़ सकते हैं और हटा सकते हैं। तो इस साइड से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं सेकेंडरी मेमोरी से। सबसे पहले दुनिया की पहली सेकेंडरी मेमोरी दुनिया की सबसे प्राचीन स्टोरेज डिवाइस कौन सी थी? दुनिया की सबसे प्राचीन स्टोरेज डिवाइस थी मैग्नेटिक ड्रम। दुनिया की सबसे पुरानी जो है वो स्टोरेज डिवाइस थी मैग्नेटिक ड्रम। अब ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। दुनिया की सबसे प्राचीन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो है वो मैग्नेटिक ड्रम थी। और उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी को 4 भागों में बांटा गया है: मैग्नेटिक टैप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश मेमोरी। मैग्नेटिक टैप की बात करें तो इसमें से सवाल बनते हैं 2। एक, मैग्नेटिक टैप जो है उस पर पट्टी पर कौन सा लेप करके डाटा को स्टोर करते थे? तो वो था आयरन ऑक्साइड का लेप करके डाटा को स्टोर करते थे। वो कौन सी स्टोरेज डिवाइस है जो सीक्वेंशियली डाटा को रीड एंड राइट कर सकती है, यानी क्रमबद्ध पढ़ सकती है और क्रमबद्ध लिख सकती है? तो वो है मैग्नेटिक टैप। तो मैग्नेटिक टैप से 2 सवाल बनते हैं। उसके बाद आता है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में भी अपन हार्ड डिस्क पढ़ेंगे, पर उससे पहले मैं बता दूं हार्ड डिस्क से पहले कि फ्लॉपी पर जो है वो सवाल बनते हैं फ्लॉपी की स्टोरेज क्षमता कितनी थी। या आपसे पूछा जा सकता है मिनिमम कितनी थी या मैक्सिमम कितनी थी। तो फ्लॉपी की मिनिमम स्टोरेज क्षमता थी 1.22 MB की और आपके पास अधिकतम स्टोरेज क्षमता थी 1.44 MB की। उसके बाद आपके पास आता है हार्ड डिस्क, जिसको भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे। ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्टिकल डिस्क में आपके पास CD का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल डिस्क से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दुनिया की सबसे लेटेस्ट ऑप्टिकल डिस्क कौन सी है? मैंने बताया था इंफॉर्मेशन असिस्टेंट 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। दुनिया की सबसे लेटेस्ट ऑप्टिकल डिस्क जो है वो है ब्लू रे, ठीक है। और उसके बाद CD का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। DVD का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क।
CD RW का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइट। ये जो है वो फुल फॉर्म आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। उसके बाद इनमें से फ्लैश मेमोरी कौन सी है? इनमें से फ्लैश मेमोरी आपसे पूछी जा सकती है। इनमें से फ्लैश मेमोरी आपके पास, जब भी फ्लैश मेमोरी पूछी जाती है तो दो हैं, एक है आपके पास पेन ड्राइव और दूसरी है आपके पास मेमोरी कार्ड। तो ये आपके पास है। अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, वो है हार्ड डिस्क। चलिए अब हम पढ़ेंगे हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क आपको भौतिक रूप से इस प्रकार से दिखती है। ये एक चारों तरफ से जो है चौकोर होती है, इसके अंदर जो है गोल आकार की जो है इस तरह की एल्यूमिनियम की डिस्क लगी होती है। हार्ड डिस्क जो है इसका निर्माण IBM कंपनी ने किया था। हार्ड डिस्क का निर्माण सर्वप्रथम IBM कंपनी में किया था। उनसे आपके पास रेनॉल्ड बी जॉनसन ने जो है इसका निर्माण किया था। ये इसके अंदर हार्ड डिस्क के अंदर एल्यूमिनियम की गोल प्लेटों का समूह होता है। इन गोल प्लेटों पर बहुत ही सूक्ष्म गोलाकार जो है इस प्रकार के ट्रैक बने होते हैं। ये मैं बहुत बड़े बड़े बना रहा हूँ, पर ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। इसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र से ही देखा जा सकता है, जिससे प्रकाश चित्र में यहाँ दे रखा है कि ये बहुत सारे, इसमें जो है ये जो गोल है इनको हम कहते हैं ट्रैक। अब RKCL का एक पेपर था, RSCIT का, मुझे याद है, उन्होंने पूछा कि ट्रैक 0 कौन सा है। सवाल था ट्रैक 0 कौन सा है? सबसे बाहर वाला ट्रैक 0 है या सबसे अंदर वाला ट्रैक 0 है? तो आपको बता दूं, सबसे बाहर वाला जो ट्रैक है उसको हम कहते हैं ट्रैक 0। ये सबसे पहला ट्रैक होता है। और ये जो आपके पास ये जो ट्रैक होते हैं, ये देखिए यहाँ पर कई भागों में बटे होते हैं। तो ट्रैक जो है वो आपके पास कई भागों में बटे होते हैं। ट्रैक का जो हर छोटा भाग होता है, ट्रैक का हर छोटा भाग, जैसे कि यहां पर ट्रैक का छोटा भाग भी रखा है, तो ट्रैक का हर छोटा भाग ये कहलाता है सेक्टर। डाटा जो है वास्तव में कहां पर स्टोर होता है? ये डाटा जो है वो स्टोर होता है आपके पास में सेक्टर के अंदर। तो ये गोल आकार जो है इनको कहते हैं ट्रैक। ट्रैक पर सवाल बनता है कि सबसे छोटा जो है वो आपके पास में, सबसे पहला ट्रैक जो है वो ट्रैक 0 कौन सा होता है? सबसे बाहर वाला या सबसे अंदर वाला? तो सबसे बाहर वाला जो ट्रैक है वो ट्रैक 0 कहलाता है। ये ट्रैक कई भागों में बटा होता है। इसका सबसे छोटा भाग जो है वो क्या कहलाता है? सेक्टर। और सेक्टर पर ही जो है वो डाटा संग्रह होता है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा हेडर दे रखा है। यहाँ पर एक हेडर होता है और ये हेडर जो है, इस हेडर के द्वारा जो है वो डाटा को लिखने और पढ़ने का काम जो है वो हार्ड डिस्क से किया जाता है। अब सबसे छोटी आकार किसकी है? सेक्टर की। और सेक्टर जो है इसका भी समूह होता है। अगर आप बात करें सेक्टर के समूह की, तो सेक्टर भी जो है वो चार सेक्टर का समूह होता है। ये 4 सेक्टर का जो समूह है इसको हम कहते हैं क्लस्टर। तो सेक्टर का समूह जो है वो क्या कहलाता है? क्लस्टर। ठीक है। और सबसे छोटा जो होता है वो सेक्टर होता है। और एक सेक्टर जो है वो 512 बाइट का होता है। एक सेक्टर में कितना डाटा आ सकता है? 512 डाटा आ सकता है। ठीक है। जब ये चलती है तो तेजी से ये ड्राइव घूमती है, ये जो चक्री है ये तेजी से घूमती है, जो कि आपके पास में 7200 RPM से लेके 5200 RPM तक जो है ये घूमती है। ठीक है ना। अभी मार्केट में जो है वो 20 GB, 40 GB, 80 GB, 160 GB, 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB, 8 TB, 16 TB, 32 TB,
इन आकार में ये उपलब्ध है। अब कंपनियों ने जो है वो छोटी वाली इनको जो है वो बनाना बंद कर दिया है, क्योंकि इनको बनाने का खर्चा उतना ही आता है जितना खर्चा जो है वो आपके पास बड़ी ड्राइव को बनाने के लिए आता है। तो इन आकार की साइजों को जो है वो हार्ड डिस्क ने बनाना बंद कर दिया है। अब बात करते हैं सवालों की। सवाल हार्ड डिस्क पर बहुत सारे बनते हैं। सबसे पहले हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक डिस्क है। इसके अंदर एक एल्यूमिनियम की गोलाकार प्लेट होती है। इस प्लेट में बहुत सारे जो हैं वो ट्रैक बने होते हैं। क्या बने होते हैं? ट्रैक। और सबसे बाहरी ट्रैक जो है वो ट्रैक 0 कहलाता है। और ये ट्रैक कई भागों में बटा होता है जिसको हम कहते हैं सेक्टर। और डाटा जो है वास्तव में एक सेक्टर में जाके स्टोर होता है। एक सेक्टर की जो साइज होती है वो होती है 512 बाइट की। और सेक्टर जो है वो सेक्टर का भी समूह होता है। ये सेक्टर का समूह जो है वो क्लस्टर कहलाता है। तो अब आपके पास इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हार्ड डिस्क के अंदर सबसे छोटी इकाई जो होती है वो सेक्टर होती है। हार्ड डिस्क की जो एल्यूमिनियम की प्लेट होती है इसमें गोलाकार जो बने होते हैं उनको हम ट्रैक कहते हैं। सबसे बाहर वाला ट्रैक 0 होता है। स्टार्टिंग जो है बाहर वाले ट्रैक से होती है और डाटा जो है सेक्टर में जाके स्टोर होता है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो हार्ड डिस्क से पूछे जाते हैं। तो ये था आपके पास में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को मैंने बताया 4 भागों में बांटा गया है: मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टैब, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश ड्राइव या फ्लैश मेमोरी। सबसे पुरानी स्टोरेज डिवाइस थी वो थी आपके पास मैग्नेटिक ड्रम। तो ये आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस थी। अब हम अगली क्लास में देखेंगे प्राइमरी मेमोरी। धन्यवाद।